नमस्कार, मैं हूँ रमीला नाइक। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। हर बार हम एक कहानी सुनते हैं, तो चलिए सुनते हैं। पर हाँ, अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एक बार एक कुम्हार और उनकी बेटी एक गांव में रहते थे। उनकी बेटी बहुत ही बुद्धिशाली थी। गांव के लोग तो उसे कुछ ज़्यादा ही कुछ ज़्यादा ही बुद्धिशाली समझते थे और कुछ लोग उनका मजाक भी उड़ाते थे। पर वो लड़की कभी किसी को कोई जवाब नहीं देती थी। वो अपने ही इसमें मस्त रहती थी। वो बुरा नहीं मानती थी जब लोग उसका मजाक उड़ाते थे, और ना ही अपने पिताजी से फरियाद करती थी। वो बस अपने में मस्त रहती थी। एक बार राजा के दरबार में जब एक प्रश्न पूछा गया कि समाज में सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठावान कौन होता है, पैसे वाला या फिर विद्वान व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है, वो समाज किसे ज़्यादा महत्व देता है, विद्वान को या पैसे वाले को। तो दरबार में से कुछ लोगों ने ये कहा कि पैसे वाले की ही ज़्यादा बोलबाला होती है, पैसे वाला है तो सब कुछ है। कुछ लोगों ने ऐसा कहा और कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, जो विद्वान है, जो पढ़े लिखे हैं, इनकी ज़्यादा समाज में चलती है या समाज के लोग इन्हें ज़्यादा महत्व देते हैं। पर राजा को किसी के भी जवाब से इतना संतोष नहीं हुआ, तो राजा गुमसुम बैठा था। तो कुम्हार उनकी बेटी भी उस दरबार में थे। तो कुम्हार की बेटी ने राजा से प्रार्थना की कि राजा जी, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं इसका उत्तर देना चाहूँगी। तो राजा ने कहा ठीक है, तुम दो। तो राजा कुम्हार की बेटी ने कहा कि महाराज, ना तो पैसे वाला ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ना ही विद्वान ज़्यादा महत्वपूर्ण है, दोनों ही बराबर के ही है, क्योंकि समाज में इन दोनों की ज़रूरत होती है और समाज की सेवा ये दोनों ही लोग अपनी अपनी तरह से कर सकते हैं। पैसे वाले अपने पैसों के सहायता से लोगों तक पहुंच सकते हैं, लोगों की सेवा कर सकते हैं, ज़रूरतमंदों को दे सकते हैं दान। और जो पढ़े लिखे हैं, विद्वान लोग हैं, वो अपनी विद्या से समाज की सेवा कर सकते हैं। इसलिए विद्वान और पैसे वाले दोनों की ही समाज को ज़रूरत होती है और दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। राजा को बहुत संतोष हुआ इस जवाब से, और राजा ने कहा कि कल से तुम हर रोज़ दरबार में आना। पर ये बात राजा के मंत्री को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि उसे ऐसा लगा कि इतनी छोटी सी बच्ची ने ये जवाब दिया है तो फिर हमारा महत्व कम हो जाएगा। उसे ईर्ष्या हुई, तो उसने राजा के कान में कहा, महाराज, हो सकता है यह लड़की इतनी बुद्धिशाली ना हो, इसने बस ऐसे ही तुक्के से जवाब दे दिया और आपको अच्छा लगा। तो ये सुनी सुनाई बात है, और इसलिए हम ये नहीं मान सकते कि लड़की बहुत ही बुद्धिशाली है, तो हम इसे रोज़ क्यों बुलाएं। पर राजा ने एक बार जो सबके सामने कह दिया, तो बात को वापस नहीं ले सकते। तो राजा उलझन में पड़ गए। फिर राजा ने मंत्री से पूछा, तो अब क्या करें। तब मंत्री ने बताया कि कल जब वो आएगी तब आप उसे एक कठिन सवाल पूछना। अगर वो जवाब नहीं दे पाई तो खुद ही अपने आप पर शर्मिंदा होगी और फिर नहीं आएगी। तो राजा को ये बात अच्छी लगी। दूसरे दिन जब दरबार भरा, तब वो कुम्हार और उसकी बेटी दोनों ही आए दरबार में। तब राजा ने उस कुम्हार की बेटी को पूछा कि मेरे दरबार में जो खजाना है, उस खजाने में हीरे जवेरात और सब तरह के कीमती जो जवेरात हैं, उसकी कीमत कितनी होगी, उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो कुम्हार की बेटी समझ गई कि ये मुझे आजमा रहे हैं। तब उसने अपने पिताजी से, जो उनके बाजू में ही बैठे थे, धीरे से कान में कुछ कहा। तो वो कुम्हार वहाँ से उठकर चला गया। कुछ देर बाद वो वापस आया। तब उसके हाथ में एक प्लेट थी, पर वो कपड़े से ढकी हुई थी। वो कुम्हार वो प्लेट को ले जाकर राजा के सामने टेबल पर रख दिया। तब कुम्हार की बेटी ने कहा, महाराज, इस प्लेट में आपका जवाब छुपा हुआ है। जो आपने प्रश्न पूछा था उसका जवाब इस प्लेट में है। आप प्लीज़ उस कपड़े को हटाइए
और देख लीजिए अपना जवाब। राजा ने कपड़ा हटाया तो प्लेट में क्या देखा? प्लेट में एक ज्वार का दाना था, थोड़ी सी मिट्टी का ढेर था और थोड़ा सा कपास था और एक पानी का प्याला था। राजा को बिल्कुल समझ में नहीं आया कि ये क्या है। तो राजा ने पूछा कि ये क्या है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तब कुम्हार की बेटी ने कहा, महाराज ये जो दाना है ये अगर हम खेत में बोते हैं तो एक दाने का बहुत सारे दाने हो जाते हैं और इसी से हमारी प्रजा पेट भरती है, इस पर जीती है। और ये जो प्याला में पानी है, पानी के बिना तो जीवन ही शक्य नहीं है, क्योंकि जल है तो जीवन है। और ये जो कपास है, तो कपास से हम अलग अलग तरह के कपड़े बनाते हैं और उसी से हमारा तन ढकते हैं। तो ये तीनों ही चीज़ हमारे लिए इतनी ज़रूरी है, बहुत ही कीमती है, क्योंकि मनुष्य जीवन इन तीनों के बिना चल नहीं सकता। और आपके खजाने में जो पड़ा है, जवेरात है, जो हीरे है, जवेरात है, इसके बिना तो हम जी सकते हैं। ये हमारी प्रतिष्ठा का विषय हो सकता है, पर कीमती नहीं है, क्योंकि उसके बगैर ही मनुष्य जीवन चल सकता है, हम अपना जीवन चला सकते हैं। पर बिना खाए, बिना पानी के, बिना कपड़ों के हम जी नहीं सकते, क्योंकि ये जीवन की अत्यंत आवश्यक चीज़ें हैं। इसलिए आपके खजाने में जो है उसका तो कोई मूल्य ही नहीं है, जो है ये यही है। और सच ही तो है, हमारे पास चाहे धन दौलत कुछ भी हो, सब कुछ हो, पर वो हमारी प्रतिष्ठा का विषय हो सकता है, पर जीने के लिए तो हमें रोटी, कपड़ा, मकान, ये सभी तो चाहिए। इसके बिना तो हम जी नहीं सकते। राजा बहुत खुश हुए और लड़की को बहुत सारा इनाम दिया। कैसी लगी आपको कहानी? अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। हम ऐसी ही छोटी छोटी कहानियाँ सुनने के लिए हमेशा मिलते रहेंगे।